बोला सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने यह कंपनी खरीदी है। चलो देखते हैं कौन है। शायद हमारी तरक्की की भी बात करें। रिया भी बहुत उत्साहित हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह नया मालिक आएगा। मुझे तो उससे मिलकर ही मजा आ जाएगा। अगर वह इंप्रेस हो गया तो हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। ठीक 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुलता है। अंदर कदम रखता है वही आदमी, वही छाए वाला। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग ही रब था। अब उसने महंगा सूट पहन रखा था। बाल सलीके से संवरे थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसके साथ 2-3 लोग थे जो उसके असिस्टेंट लग रहे थे। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया। सबकी आंखें फटी कीफटी रह गई। एक एम्प्लॉई हैरान होकर बोला, यह तो वही चाय वाला है ना। दूसरा कर्मचारी बोला, हाँ वही, लेकिन यह यहां सूट पहनकर मालिक के साथ क्यों आया। तभी एचआर ने घोषणा की, सभी लोग ध्यान दें। मिलिए हमारे नए मालिक मिस्टर आर्यन वर्मा से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन कुछ कर्मचारियों के चेहरे पीले पड़ गए, खासकर रिया का। आर्यन वर्मा यानी वह छाए वाला मंच पर खड़े हुए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, दोस्तों मैं आपका नया मालिक हूं। मैंने हाल ही में इस कंपनी को खरीदा है और कल मैं आप सबके बीच एक साधारण चाय वाले के रूप में आया था। यह सुनते ही सबका दिल धक धक करने लगा। कमरा सन्नाटे से भर गया। आर्यन आगे बोलते हैं, हाँ कल मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था। मैंने चाय की ट्रे उठाई थी और मैं यह देखना चाहता था कि मेरे कर्मचारी इंसानियत को कैसे देखते हैं। सबके सिर झुक गए। कल जो लोग हंस रहे थे अब उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। अर्जुन की आंखों में संतोष था क्योंकि उसने ही अकेला उस चाय वाले का साथ दिया था। लेकिन रिया, वो तो कुर्सी पर पसीना पसीना हो गई थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, हे भगवान, यह तो वही था। मैंने इसके साथ क्या कर दिया। चाय फेंकी, थप्पड़ मारा और यह सबका मालिक है। आर्यन ने अपनी आवाज और मजबूत करते हुए कहा, कल मैंने देखा इंसानियत का चेहरा कैसा होता है। कुछ लोग दूसरों की इज्जत करना जानते हैं और कुछ लोग सिर्फ औकात देखकर सामने वाले को तौलते हैं। लेकिन याद रखो, इज्जत और इंसानियत से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। उन्होंने सबकी तरफ देखा, खासकर रिया की तरफ। रिया की आंखें नीचे झुकी हुई थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबके दिल में डर बैठ गया कि अब मालिक सजा सुनाएंगे, जिसे कल सबने चाय वाला समझकर अपमानित किया। आज वही मालिक बनकर सबके सामने खड़ा था और अब उसकी अगली बात सबकी किस्मत तय करने वाली थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसरा है। सबकी आंखें झुकी हुई हैं। मालिक आर्यन वर्मा सबके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है लेकिन आंखों में गहराई। सच सामने आ चुका था। जिसे कल सबने चाय वाला समझकर अपमानित किया, वही आज इस कंपनी का मालिक था और अब उसकी हर एक बात सबके दिल को चीरती जा रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कल मैंने देखा कि कुछ लोग दूसरों की इज्जत करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग औकात और कपड़ों से इंसान को तौलते हैं। उन्होंने गहरी नजर रिया पर डाली। खासकर तुम रिया, तुम्हें अपनी पोजीशन पर बहुत घमंड है ना। कल तुमने जो किया वह सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोली, सर मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आर्यन की आवाज और सख्त हो गई। यही तो समस्या है। अगर मैं अमीर दिखता, अच्छे कपड़े पहनकर आता तो तुम मेरे सामने झुककर बात करती। लेकिन जब मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आया तो तुमने मुझे इंसान समझने से भी इनकार कर दिया। क्या यही तुम्हारी परवरिश है? क्या यही तुम्हारी सोच है? पूरा हॉल खामोश था। हर किसी की सांसें अटक गई थी। आर्यन ने अचानक अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में नरमी आ गई। लेकिन इस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। अर्जुन, सबकी नजरें अर्जुन की तरफ घूम गई।
अर्जुन थोड़े शर्माते हुए खड़ा हुआ। आर्यन मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कल अकेले खड़े होकर सही बात कही। जब पूरी भीड़ गलत काम कर रही थी, तब तुमने हिम्मत दिखाई। यही असली काबिलियत है। ऐसे लोग ही असली लीडर होते हैं। अर्जुन भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन धीरे से बोला, सर, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। नहीं अर्जुन, तुमने इंसानियत से कहीं ज्यादा किया। तुमने पूरी कंपनी को आईना दिखाया और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग मेरी टीम में सबसे ऊंचे पद पर हो। आर्यन ने उसी समय घोषणा की। आज से अर्जुन को सीनियर मैनेजर बनाया जाता है और वह सीधे मेरे साथ काम करेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन भावुक होकर खड़ा रह गया। अब बारी आई रिया की। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोले, रिया, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए यह मैं अच्छे से जानता हूं। अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। रिया सिसकते हुए बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यन ने कहा, माफी शब्दों से नहीं मिलती, कर्मों से मिलती है। आज से तुम्हें अपनी पोजीशन से हटाकर जूनियर लेवल पर काम करना होगा। वहां बैठकर तुम सीखोगी कि इज्जत किसे कहते हैं। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सारे सपने, घमंड और अभिमान पल भर में टूट गए थे। बाकी सभी कर्मचारी भी कांप गए। सब सोचने लगे, हे भगवान, हमने भी कल उस चाय वाले की हंसी उड़ाई थी। अब अगर मालिक को याद आ गया तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। आर्यन ने सबकी ओर देखा और कहा, बाकियों के लिए भी एक चेतावनी है। यह कंपनी सिर्फ काम के लिए नहीं है। यह परिवार है और इस परिवार में हर इंसान की इज्जत की जाएगी। चाहे वह ऑफिस बॉय हो, चपरासी हो या मैनेजर। अगर किसी ने दोबारा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो उसके लिए यहां कोई जगह नहीं होगी। पूरा ऑफिस खामोश हो गया। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। कई लोग पछता रहे थे कि उन्होंने भी मजाक में उस चाय वाले का अपमान किया था। आर्यन ने धीरे से कहा, दोस्तों, याद रखो, कपड़े, पैसे और पद से इंसान बड़ा नहीं होता। असली महानता दिल से होती है और यही सबक मैं आज आप सबको देना चाहता था। उस दिन के बाद ऑफिस का पूरा माहौल बदल गया। अब कोई भी किसी की औकात या कपड़ों से तुलना नहीं करता था। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन सबसे प्रेरणा देने वाला इंसान बन गया। रिया भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह विनम्रता से छोटे काम करने लगी और धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने की कोशिश करने लगी। कभी भी जिंदगी हमें आईना दिखाने के लिए अजीब खेल खेलती है। कल तक जो लोग खुद को बड़ा समझते थे, आज वही दूसरों से माफी मांग रहे थे। और जिसने खुद को छोटा दिखाकर सबकी असली तस्वीर देखी, वही असल में सबसे बड़ा निकला। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और आप हमारी वीडियो को भारत के किस कोने से देखो यह भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सुबह सुबह शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस गेट पर एक चाय वाला खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, हाथ में चाय के गिलास और आंखों में ऐसी मासूमियत जिसे देखकर हर कोई सोच ले कि यह आदमी बेहद गरीब है। लेकिन असलियत किसी ने सोची भी नहीं थी। वो आदमी जो असल में कंपनी का मालिक था, धीमे धीमे ऑफिस के अंदर बढ़ता है। रिसेप्शन पर बैठे गार्ड ने उसे देखा और झुंझुलाकर बोला, बे ओ चाय वाले, यहां क्या कर रहा है? यह कोई ठेला लगाने की जगह है क्या? चल हट यहां से। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, मैंने सोचा कर्मचारियों को चाय पिला दूं, सुबह सुबह को अच्छी लगेगी। गार्ड ने हंसते हुए उसे अंदर जाने दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह चाय वाला समझ रहा है, वही इस कंपनी का असली मालिक है, जिसने अभी कुछ ही दिन पहले यह कंपनी खरीदी है। जैसे ही वह आदमी अंदर पहुंचा, कुछ कर्मचारी हंसने लगे। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, देखो देखो, यह कौन है? लगता है भटक कर अंदर आ गया। अरे भाई,
यहाँ इंटरव्यू देने आया है क्या या फ्री की चाय पिलाने? तभी एक लड़की रिया जो इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी सामने आई। स्टाइलिश कपड़े, हाथ में महंगा फोन और चेहरे पर अहम। उसका स्वभाव थोड़ा रूखा और अहंकारी था। उसने उस चाय वाले को ऊपर से नीचे तक घूरा और तुरंत ताना मारा। क्या हाल बना रखा है तुमने? फटे पुराने कपड़े पहनकर यहां आ गए। यह कोई चाय खाना है क्या? बाहर निकलो। वो आदमी हल्की सी मुस्कान लिए बोला, मैडम मैंने सोचा आप सबके लिए चाय ले आऊं। लेकिन रिया को उसके मासूम जवाब से और ज्यादा गुस्सा आया। रिया उसकी ट्रे से एक चाय का कप उठाती है, एक घूंट लेती है और तुरंत चेहरा बिगाड़ लेती है। उफ, क्या बेकार चाय है यह। फिर गुस्से में कप उठाती है और सीधे उसके मुंह पर फेंक देती है। गर्म चाय उसके चेहरे पर छलक जाती है। वह थोड़ा पीछे हटता है लेकिन कुछ नहीं कहता। रिया कहती है, यह ले, पहले खुद का हाल देख फिर दूसरों को चाय पिलाना। ऑफिस का माहौल ठाकों से भर गया। सब हंस रहे थे। एक कर्मचारी ने कहा, आज तो मजा आ गया। चाय वाले की औकात दिखा दी मैडम ने। किसी ने ताली बजाई, किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक युवक अर्जुन, जो उस कंपनी में जॉब करता था और दिल से साफ इंसान था, आगे बढ़ा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, बस करो आप सब लोग। यह क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? इंसान गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसकी इज्जत से खिलवाड़ करो। लेकिन रिया ने अर्जुन की बात काट दी। रिया हंसते हुए बोली, ओह, तो अब तुम इसके वकील बन गए हो। अर्जुन, तुम्हें शायद पता नहीं, यह गरीब लोग बस एक्टिंग करते हैं।